नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने जनसंख्या वृद्धि और अन्य मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की है, जिसमें मोहन भागवत के बयान पर तीखी टिप्पणी भी शामिल है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी नीतियों का समर्थन किया। मोहन भागवत ने नागपुर में जनसंख्या वृद्धि पर कहा कि यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाती है तो समाज का पतन निश्चित है। मनुष्य के जन्म दर को एक नहीं रखा जा सकता, इसीलिए कम से कम 2 या 3 बच्चों का जन्म होना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना के अकाउंट में पैसे आते हैं, वैसे ही मोहन भागवत को ये कहना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो हम उसके खाते में इतने पैसे देंगे। मोहन भागवत को बोलना चाहिए कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा हम उसके खाते में 1500 रुपए या 2000 डालेंगे। उन्हें ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को जाकर सिखाना चाहिए था, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर उन्हें दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर होने के दावे पर ओवैसी ने कहा कि अजमेर शरीफ दरगाह भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। न केवल अजमेर शरीफ दरगाह बल्कि सलीम चिश्ती दरगाह भी जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस तरह के विवादों से देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी पर हमारा वोट शेयर बहुत अच्छा रहा। हम अपनी कमियों पर काम करेंगे और आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। ओवैसी ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और ये हमारी प्रतिबद्धता है।